यथा चित्त तथा वाचो यथा वाचस्तथा क्रिया चिते वाची क्रियायाम साधु नाम मेघ रूपता। अर्थात जैसे 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 मन वैसे ही वाणी और जैसे वाणी वैसे ही कार्य। सज्जनों के मन वाणी और कार्य में एकरूपता होती है। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना की सभी साहित्यिक रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों, श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना के वीडियो चैनल द्वारा रायसिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम आपके सामने रोज नित नई प्रस्तुति लेकर सनातन धर्म और अद्वैत सिद्धांत के लिए रोचक सामग्री प्रस्तुत करते हैं और आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो आज कई विषय को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज का विषय है पंच प्राणों में से एक प्राण ज्ञान। ज्ञान का परिचय। मानव देह चार विभिन्न घटकों से निर्मित होती है, जिनमें तन, मन, प्राण और आत्मा कहा जाता है। इसमें से प्राण नामक अवयव देह के समस्त क्रियाओं को संचालित करती है। प्राण के चार पांच प्रमुख घटक हैं, जिसमें प्राण, अपान, समान, ज्ञान और उदान के नाम से जाने जाते हैं। इनमें से ज्ञान वायु प्रमुख प्राण तत्व है। इसकी जो गति होती है यह अंदर से बाहर की तरफ होती है और इसका जो कार्य प्राणवायु के प्रमुख कार्य। इन पांचों प्राणों के अपने अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, जिसमें कि देह की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित और नियंत्रित करना होता है। जिस प्रकार प्राणवायु का कार्य श्वसन लेना है, अपान का काम मलमूत्र और पर नियंत्रण करना है, समान का काम जठराग्नि को संचालित करना है, तो उदान का कार्य ज्ञानेंद्रियों के द्वारा तन्मात्राओं को लेना और वैसे ही ज्ञान का कार्य रक्त परिसंचरण को सुदृढ़ करने को और संचालित करने का होता है। हृदय द्वारा बने रक्त को प्रत्येक अंग में प्रवाहित करना होता है, ये ज्ञान का कार्य है। प्रत्येक धमनी और नाड़ी के माध्यम से रक्त का परिसंचरण करना और वह मानव शरीर में जल तत्व पर निर्भर है और रस और रक्त की समुचित मात्रा से देह में बहती रहे, यह उत्तरदायित्व ज्ञान का है। ज्ञान की गति अंदर से बाहर की ओर होती है, इसलिए रक्तवाहिनी में रक्त अंदर से अन्य अंगों की ओर इसी ज्ञान प्राणवायु के द्वारा होता है। ज्ञान का उपप्राण। मानव देह में प्रमुखता से 5 प्राण और 5 उपप्राण होते हैं। इनको मिलाकर 10 प्राणवायु कहलाते हैं। उप प्राणों का वही संबंध है जिस प्रकार से एक मंत्री के साथ एक निजी सलाहकार होता है या एक उप मंत्री होता है, तो उसी जो उसके कार्यों को निष्पादन करता है, इसी प्रकार प्राण का भी उपप्राण होता है। जैसे प्राण का उपप्राण नाग होता है, जिसका कार्य वायु संचार, डकार, हिचकी, गुदा वायु निष्कासित करना होता है। अपान का उपप्राण कूर्म होता है, जिसका कार्य नेत्रों के क्रियाकलापों को नियंत्रित करना है। और कुरकल का भूख और प्यास बढ़ाना है। समान का उपप्राण कुरकल है, जिसमें कि भूख और प्यास को बढ़ाना है। उदान का उपप्राण दीर्घव्रत है, जिसका कार्य जमाई अंगड़ाई की प्रक्रिया प्रदान करना होता है। और ज्ञान का उपप्राण धनंजय है, जिसका कार्य हर अवयव की सफाई, हर रक्त की सफाई, स्वेद को निकालना जैसे कार्यों को संचालित करना होता है। इसलिए ज्ञान प्राण के साथ का उपप्राण धनंजय है, जो विकार युक्त रक्त को स्वच्छ करके पुनः परिसंचरण के योग्य बनाता है। तो इस प्रकार से हमें आशा है कि आपको ये ज्ञान प्राणवायु के बारे में कुछ जानकारी हासिल हुई होगी। कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें
और सब्सक्राइब करके अपनी सुझाव प्रकट करें। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी।